राधे राधे। जय श्री संतोषी माता। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है, जिनकी कथा इस प्रकार से है। एक बुढ़िया थी, उनके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उसमें से कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोली, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देख रहा था। 6 भाइयों भोजन करने आए। उसने देखा तो मान ने उसके लिए सुंदर आसन बिछा, नाना प्रकार के रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। यह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तो ही बाकी है, उठ, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे पाथ रही थी। वहाँ जाकर बोला कि हम जाए परदेश, आएंगे कुछ काल, तुम रहिए संतोष से धर्म अपना पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपने देख धरु में धीर, सुधि मति हमारे विसारिये, रखे मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है से ले लो और कुछ निशाने मुझे दे दो। यह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कर उसकी पीठ पर गोबर की हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा हुआ एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला कि जा। लड़के ने साहूकार की पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराने उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलते उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेले में पानी पीने को देते थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछने, बहन तुम किस देवता का व्रत करती और उससे करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसने एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और कुछ मन में कामना है सब संतोषी माता की कृपा से पूरा होती है। तब उसने व्रत की विधि पूछी और बोली कि 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इससे तो हो सके तो 5 आने का लेना, 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लाना, बिना परेशानी और श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवैया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल या पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी है तो ही माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कियों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले जेवर, जेठ भाई बंधु, हो सके तो मिले तो रिश्तेदार पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा होना, उसे दिन भर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया ने लड़के से बहु चल दी। रास्ते में लड़की के लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसे से चना गुड़ ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देखकर पूजा करने लगे। वह मंदिर किसका है, सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दिन है विनती करने लगी, माँ मैं निमट अज्ञान हूँ, व्रत के कुछ ही नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता ही दूसरे को उसने पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को भेजा हुआ रुपया वापस आ गया। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने
रोने लगे, लड़के तानी देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी भी खातिर बढ़ेगी, बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा था, मुझे पैसे क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैंने तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम काज करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री और को मैंने कह दिया तो मेरा पति आवेगा, लेकिन कैसे? यह तो स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता की उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न प्रकट करने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है। वह कहने लगा कि माता, मैं न जाग रहा हूँ न सो रहा हूँ, कहो आज्ञा है। माता कहने लगी कि तेरे घर बार कुछ भी नहीं है। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे त्रास दे रहे हैं, वह तेरी लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, मुझे तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता का दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देखने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब देने लगे, कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक सारा धन भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो जाने वास्ते रास्ता कपड़ा सामान खरीदने लगा। यह काम से निपट तुरंत घर से रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा, धूल उड़ती देख माता से पूछती कि हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है कि हे पुत्र, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों को 3 बोझ बना ले, एक हिस्सा नदी के किनारे रख दे, दूसरा हिस्सा मंदिर पर, तीसरा हिस्से अपने सिर पर रख। पति को लकड़िया का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ के मिलने से जाएगा। तब तू लकड़िया का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़िया का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपड़ी में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वो प्रसन्न मन से लकड़ी की 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे और दूसरा माता जी के मंदिर में रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती, लकड़िया का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती, लो सासू जी, गठरियां ले लो, भूसी की रोटी दे दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों से भुलाने हेतु कहती है कि बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है कि माँ, ये कौन है? माँ बोली, यह तेरा बहू है, जब से तू गया है तब से सारी गांव में भटकती फिरती, घर का कोई काम कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दे दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोला, सारा सामान जमाया। एक दिन मेरा महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या करो, सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार उसने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगा। जेठानी के लड़के का भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे कि हमें खटाई दे दो, खीर का खाना हमको अच्छा नहीं लगता। देखकर अरुचि होते हुए कहने लगी कि भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का
प्रसाद है। लड़के उठे खड़े बोले, पैसा लाओ। भोली बहुत कुछ जानती नहीं थी, उन्होंने पैसे दे दिए। लड़की ने उसी समय हट करके इमली खटाई लेकर खाने लगी। यह देखकर बहू पर माता जी कोप हो गई। राजा ने दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मन भावे वचन कहने लगे, लूट पुट कर धन इकट्ठा करके लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा, जेल की मार खाएगा। बहू ने यह सहन नहीं कर पाते रोती हुई माता जी के मंदिर गए। कहने लगी कि हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर सब भक्तों को रोने लगी। तब माता बोली कि बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी कि माता, मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब तू मत भूल करना। कहती हुई, अब बताओ कैसे आवेंगे? माँ बोली कि जा तेरी पुत्री, पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वो पूछी कहाँ गए थे? वो कहने लगा, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वो भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली कि भला हुआ, अब घर चलो। कुछ देर बाद फिर शुक्रवार बोली कि अब मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा कि करो। बहू फिर से जेठान को लड़कों को भोजन के कह गई। जेठानी ने एक तो बात सुनाई और सब लड़कियों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग कहने की खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे कि हमें खीर नहीं खानी, हमके बिगड़ता है। खीर खटाई खाने को वो बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उन्हें चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ पर मक्खियां भिन-भिना कर रही थी। यह देहली पर पैर रखते उसके बाद चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी आ रही है। लड़के ने उसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बंद चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घरे आई है और बच्चों को दूध पिलाने से हटाती। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा और बोली कि क्या उतावली हुई है, बच्चों को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के की नजर से आने लगे। वो बोली कि माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ वे संतोषी माता हैं। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे कि हे माता, हम मूर्ख है, ज्ञानी है, तुम्हारे व्रत विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमें से बड़ा अपराध किया है। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू के प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा ही माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोली संतोषी माता की जय। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ।